हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। साक्षी प्रयाज आईटीआई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज थ्योरी का पहला क्लास है और आज मैं थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का हिंदी क्या होता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का हिंदी होता है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों के लिए जरूरी है। ओके, और आप दोनों के बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर में दो टॉपिक ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। अगर ये दो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, एक है फायर और एक है सेफ्टी सिंबल। ओके, तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन में दो पॉइंट है, एक है ट्रेड और एक है इलेक्ट्रिशियन पर्सन। ओके, एक है ट्रेड और एक है इलेक्ट्रिशियन पर्सन। तो हम लोग उससे पहले बात जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट वह होता है जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं परंतु महसूस कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि करंट किस वजह से फ्लो करता है। तो करंट किस वजह से फ्लो करता है? करंट इलेक्ट्रॉन और चार्ज की वजह से फ्लो करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है और चार्ज को होल्स के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में रहता है और होल्स का चार्ज प्लस में रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं करंट से। आप लोग सोचेंगे करंट से हम लोग क्या कर सकते हैं। करंट से हम लोग विद्युत का जितना भी उपकरण है वो यूज कर सकते हैं, विद्युतीय उपकरण को यूज कर सकते हैं करंट से। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग मोटर, फ्रिज, बल्ब, फैन, ये सब चला सकते हैं। तो अब हम लोग करंट का डिफिनेशन जान लेते हैं। करंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो इतना मैं बता दी हूँ तो इसमें आप लोग डिफिनेशन आई होप कि समझ ही गए होंगे क्या होता है। तो क्या होता है डिफिनेशन करंट का? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया करंट में। अगर आप लोगों को हिंदी में डेफिनेशन चाहिए तो मैं हिंदी भी बता देती हूँ। हिंदी में देखते हैं क्या है करंट का डेफिनेशन। वह इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता हो वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ये दो पॉइंट के बारे में, ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन पर्सन। ट्रेड क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वह होता है जिसमें कि विद्युत उपकरण के बारे में बताया जाता है, उसको कैसे यूज करना है, उसका कैसे मेंटेनेंस करना है बताया जाता है। सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग एक मशीन है, उस मशीन के बारे में पूरा जानकारी देता है या देना, उसके बाद उसका कैसे मेंटेनेंस करना है, उसको कैसे यूज में लाना है, ये सब जिसमें जानकारी दी जाती है वो ट्रेड कहलाती है। ओके, वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कहलाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिसे विद्युत की उपकरणों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके उपकरणों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनका मेंटेनेंस किया जाता है, पढ़ाई जाती है, वह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन पर्सन की। तो इलेक्ट्रिशियन पर्सन क्या है? इलेक्ट्रिशियन पर्सन वह होता है जो विद्युत उपकरण का विद्युत उपकरण के निर्माण का कार्य करता है, वह इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वह व्यक्ति जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों के निर्माण का कार्य करता है वह इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। सपोज दैट ले लेते हैं, जैसे कोई एक आदमी किसी मोटर कंपनी में काम करता है और वो वहां पे मोटर बनाता है या फिर वो मोटर का मेंटेनेंस करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिशियन कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किताबी लैंग्वेज का। ओके, हम लोगों के लिए नोट्स के लिए किताबी लैंग्वेज का भी बहुत ही जरूरी है, ज़्यादा नॉलेज किताबी नॉलेज भी रखना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अब क्या कहता है यहाँ, क्या कह रहा है। विद इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स विद्युत। विद्युत क्या होता है? विद्युत वह ऊर्जा का रूप है जिसे ना तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है परंतु महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। विद्युतिक बल्ब, हीटर, मोटर। ओके,
इत्यादि। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन इट मीन्स विद्युतकार। इलेक्ट्रिशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युतकार। विद्युतकार क्या होता है? विद्युत चलित उपकरण जैसे मोटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का जो निर्माण करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। ओके, देखिए जो मैं आप लोगों को पीछे बताई हूँ वही बुक में भी वही दिया हुआ है। तो क्या बात करते हैं? ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है व्यवसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चलित उपकरण का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वो वो क्या, उसे ट्रेड कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रेड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन स्कोप की। तो इलेक्ट्रिशियन स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ओके, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बहुत सारे स्कोप है, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइव ही पॉइंट डिस्कशन करूंगी आप लोगों के साथ, और भी आप अपनी बुक से देख लेना, बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है बुक में। क्या है फर्स्ट पॉइंट? आप फैक्ट्री में विद्युतकार के रूप में वर्क कर सकते हो, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, सभा भवन इत्यादि में वर्क कर सकते हो। विद्युत दुकानों में वैद्युतिक सामान की मरम्मत के लिए वर्क कर सकते हो। फिर स्विच गियर, फैक्ट्री में पैनल बोर्ड पर विद्युत नियंत्रण गियर्स और स्विच का असेंबलिंग करने के लिए वर्क कर सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैनल बोर्ड बहुत कोई नहीं जानते होंगे, और बहुत को अगर पता भी होगा तो बहुत को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ पैनल बोर्ड क्या होता है। पैनल बोर्ड होता है, अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, बड़ा सा कैंपस जहाँ भी होगा, या कॉलेज, स्कूल पे देखे होंगे, एक बड़ा सा डेंजर का सिंबल दिया रहता है, और फिर वहाँ पे एक रूम बना होता है, बड़ा सा बॉक्स टाइप का, उसमें रहता है ढेर सारा वायर सब कनेक्शन रहता है, वायर कनेक्शन रहता है, एमसीबी सब वहीं पे अवेलेबल होता है। इट मीन्स कि जितना भी घर का वायरिंग सब का जितना भी है, सारा का मेन स्विच वहीं पे होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो पैनल बोर्ड कहलाता है। ओके, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहनों की वायरिंग या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का मरम्मत के लिए आप वर्क कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग आगे, क्या है, कौन सा टॉपिक है? एक्सीडेंट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक्सीडेंट का। तो एक्सीडेंट अपने लैंग्वेज में अगर समझे एक्सीडेंट क्या होता है, तो एक्सीडेंट क्या होता है? ऑन प्लान एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। ऑन प्लान एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? वो सपोज दैट, मान लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लान करके करते हैं, तो एक्सीडेंट क्या होता है? बिना प्लान किए हुए कोई काम हो जाता है या कोई घटना हो गया और फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उससे शारीरिक और आर्थिक नुकसान होता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सीडेंट कहलाता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। एक्सीडेंट एक ऐसी अप्रिय घटना है जो हमने प्लान नहीं किया या वो अचानक होती है, जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमें व्यक्तिगत या आर्थिक नुकसान होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। देखिए अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं काउजेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, काउजेस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का क्या क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे मैं 5-6 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी, और भी पॉइंट हैं, और वैसे भी आप लोग समझ ही जाओगे और इतना माइंड लगा ही सकते हो क्या क्या पॉइंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। केयरलेसनेस, इट मीन्स असावधानी। क्या क्या होता है केयरलेसनेस? असावधानी। उसको केयरलेसनेस को हिंदी में असावधानी कहते हैं। तो क्या होता है इससे? आप किसी वर्क में कोई वर्क कर रहे हो, केयरलेस की तरह कर रहे हो, उस पर कंसर्न नहीं होके कर रहे हो, या फिर कंसंट्रेट नहीं हो आप इधर वर्क कर रहे हो, उधर कोई आवाज़ दे रहा है तो आप उधर देखने लगे, या फिर साइड में आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है, आप इधर वर्कशॉप में वर्क भी कर रहे हो, जॉब भी प्रिपेयर कर रहे हो और उधर देख भी रहे हो, तो फिर इसमें दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? जल्दबाजी, सॉरी, क्या है दूसरा पॉइंट? अरुचि, इट मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपको रुचि नहीं है किसी वर्क करने में, या फिर आप किसी वर्क को करके बार बार करके थक गए हो, तो फिर भी आप कर रहे हो वो वर्क,
तो ऐसे में आप दुर्घटना का संभावना हो सकता है। आप उस कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद वर्क कीजिए। उसके बाद क्या है, हेस्टिनेस क्या होता है, जल्दबाजी। किसी भी वर्क को जल्दबाजी में नहीं करना, या जैसे कि आपको कोई वेंडिंग करना है, आप वेंडिंग कर रहे हो, जल्दबाजी में हो, आप जल्दी जल्दी में रॉन्ग वेंडिंग कर दिए तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है, अज्ञानता, मीन्स लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ की या फिर कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि स्पैनर यूज़ करना है, स्पैनर यहाँ पे 12 नंबर का स्पैनर लगेगा, नट खोलने में आप 18, 15 या फिर 10 नंबर का स्पैनर यूज़ कर रहे हो तो दुर्घटना का कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है, उत्सुकता। अब उत्सुकता क्या है, क्यूरियोसिटी, उसका इंग्लिश होता है क्यूरियोसिटी। ओके, क्या होता है कि आप किसी वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर कोई काम फर्स्ट टाइम करो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है इंसान अंदर से। तो फिर जैसे आप किसी आयरन को प्रिपेयर कर रहे हो, आयरन खोल लिए हो या फिर खोल के आयरन का बॉडी पार्ट खोल के रख दिए हो, या फिर आपको वेल्डिंग करना है कुछ भी। अब उसके बाद आपको उसके बाद नॉलेज नहीं है, जल्दी में हो, ज़्यादा एक्साइटेड हो तो गलत हो सकता है वो। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके कोई भी काम करना है। ओके, एक्साइटेड होके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक्साइटेड होके अगर कोई काम करते तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अब क्या है, लेक ऑफ डिसिप्लिन। ओके, क्या है, लेक ऑफ डिसिप्लिन। लेक ऑफ डिसिप्लिन क्या है, आप अनडिसिप्लिन की तरह रहते हो, या फिर आप अपने बॉस के अंडर में नहीं रहते हो, अपने बॉस की बात नहीं मानते हो, कोई भी काम को कंसंट्रेट होके नहीं करते हो, हंसी मजाक में लेते हो सारा काम, वो अनडिसिप्लिन हो जाता है। तो फिर ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अब क्या है, लास्ट पॉइंट, अनसेफ ड्रेस। ओके, क्या है, अनसेफ ड्रेस। ढीला कपड़ा पहन के वर्कशॉप में काम नहीं करना है, टाई नहीं पहन के आना है। अगर ढीला ड्रेस और टाई पहन के आओगे तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अब क्या है, लास्ट देखते हैं क्या है हम लोगों का, कॉजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, कॉजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो क्या होता है, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब फ्लो होगा तब हमारे बॉडी को झटका का एहसास होगा। इट मीन्स 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब फ्लो होगा तभी हमारे बॉडी को करंट लगेगा। ओके, और इसका तीव्र गति, करंट का तीव्र गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, करंट का तीव्र गति क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का तीव्र गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा पार्ट बी में। ओके, ये पार्ट ए था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहें पार्ट बी का वीडियो देखने के लिए।